जनपद कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक के स्वर्गीय पिता ओम प्रकाश पाठक की 5वीं पुण्यतिथि पर इत्र नगरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए इत्र नगरी में विकास की गंगा बहाने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जाति के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी परिवार के लिए विकास करती है। समाजवादियों को महापुरुषों का विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, जिसका सपा सरकार ने नाम बदल दिया। भाजपा सरकार जल्द ही मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कन्नौज में इत्र पार्क को विकसित करने के साथ ही कई नए आधुनिकता के आयाम देने का वादा किया। इसके साथ ही स्टेडियम निर्माण, मार्गों का निर्माण, फूलों का निर्माण सहित कई विकास योजनाओं से कन्नौज वासियों को लाभान्वित करने का आश्वासन भी दिया है। करते हुए और श्री राम दीक्षित जी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और अनुरोध करते हुए कि अपने राधा देवी आपको भी आवाज की चाबी प्रदान की जाती है। आपको निःशुल्क सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और अबू धाबी में कार्यरत है सम्मानित किया जाता है। आपको एक बार जोरदार तालियां। 6 लाख रुपए का डेमो चेक देकर आपको सम्मानित किया जाता है। नेकराम जी आपको 25,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। आपको 40.39 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर RFCIF के मंत्री माननीय कन्नौज के श्री असीम अरुण जी, आपके पिताजी जो कि हमारे कन्नौज की ही मिट्टी से थे, स्वर्गीय श्री राम अरुण जी, उन्होंने भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के DGP पद को महकाया था। ऐसे ही तमाम सारे हमारे लोग जो दुनिया में तमाम कोई अच्छी कंपनी में है, कोई कहीं विभिन्न पदों में है, कोई व्यापारी है, वो तमाम क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको फिर से एक बार कन्नौज के साथ में जोड़ा जाए, इसकी शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। और जब हमारे लोग हमारे कन्नौज से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कन्नौज के लोगों को मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, यहाँ के युवाओं को एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इस पहल के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही साथ आपने देखा होगा डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी उनके नॉमिनेशन में आए थे। और जब नॉमिनेशन में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं जितना प्रेम डिंपल को करता हूँ उतना प्रेम मैं कन्नौज को भी करता हूँ। दूसरे दिन मुझे मौका मिला था, मैंने कहा था, अखिलेश जी बस यही तो हमें आपसे जुदा करता है। आप जितना प्रेम डिंपल से करते हो उतना प्रेम कन्नौज से करते हो, लेकिन अखिलेश जी मैं जितना प्रेम अपनी जन्म देने वाली माँ से करता हूँ उससे कहीं अधिक प्रेम अपने कन्नौज की धरती माँ से करता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों की भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, हमारी मातृभूमि है। इसके लिए जिएंगे, मरेंगे और सब कुछ करेंगे अखिलेश जी, सब कुछ करेंगे। और आपने देखा होगा कि वही कन्नौज की जनता थी जो पहले सैफई के नेता को चुनती थी, और इस बार इसने कन्नौज के बेटा को चुन लिया, कन्नौज के बेटा को चुन लिया और सैफई के नेता को रास्ता दिखाने का काम किया। अरे जिस कन्नौज ने 2-2 सांसद दिए हो, और समाजवादी पार्टी के पास उस कन्नौज से क्या कोई सांसद लड़ने वाला भी नहीं है। उसके लिए क्या सैफई से कोई बार बार आएगा? बार बार सैफई से आएगा? अरे अखिलेश जी भेजिए या कन्नौज की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। अब किसी बड़े बाप का बेटा नेता नहीं बनेगा। कन्नौज की मिट्टी में जन्मा हमारे ही बीच से निकल कर आने वाला ही यहाँ के ऊपर नेता बनेगा। जनता उसको चुनेगी, तय है। आदरणीय महाराज जी, मैं बहुत लंबी बात न करता हुआ, मैंने अपने कन्नौज की जनता, मैं आपका सेवक हूँ, आपका सांसद हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ। आपकी जो भी डिमांड आती है, आपकी डिमांड लेकर संसद तक जाता हूँ, वहां के ऊपर चिल्लाता हूँ। आपकी डिमांड लेकर प्रधानमंत्री तक जाता हूँ, यहाँ के ऊपर आए हैं। और ऐसे समय आए हैं जब अयोध्या में मंदिर बन चुका है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, और अभी शरण से हुआ है। मेरी कुछ प्रमुख डिमांड है। पूरा नदी पुल अलोपा देवी मंदिर कुदरकोट, विधानसभा विधुना जनपद औरैया, ग्राम सभा उदयपुर में नगला राजा राम के बीच,
पुलिया नाला का निर्माण विधानसभा विधुना जनपद औरैया सिकंदरा से वाया झिंझक रसूलाबाद से बेला तक 4 लेन रोड की आवश्यकता है। यह और पॉलिटेक्निक या ITI की आवश्यकता भी विधानसभा रसूलाबाद में है। कन्नौज में चूंकि इत्र का काम है, परफ्यूम का काम है, महाराज जी यहाँ के ऊपर एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, या आपने ही आइडिया दिया था कि कन्नौज में एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जो यहाँ के नौजवानों को पैकिंग करने का तमाम सारे अवसर उनको उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ तिस्ती में एक PSC केंद्र, गड़िया पास औरिख में विद्युत केंद्र, इसके लगभग तैयारी है, इसके घोषणा हो जाएगा तो महाराज जी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। खनियापुर तहसील में तिरवा में ईसन नदी पर पुल के निर्माण की आवश्यकता है। इंदरगढ़ के विधुना कैथावा मोड़ तक 20 किलोमीटर सड़क की आवश्यकता है। विद्युत उपकेंद्र हरिपुर में निर्माण कार्य, जनपद कन्नौज संयोक्ता मार्ग का निर्माण कार्य, कटरी डूंगरपुर में काली नदी का पुल, गौरी बांगर में गंगा घाट का पुल, कंसुआ में रजभा पर कंसुआ पुल और कन्नौज में कैंसर अस्पताल। महाराज जी उसमें उपकरण आ जाएंगे, यहाँ के लोगों को कैंसर से यहीं के ऊपर इलाज मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ महाराज कन्नौज में स्टेडियम की जमीन स्वीकृत है, उसके ऊपर जल्द स्टेडियम का निर्माण हो जाए। यहाँ के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं महाराज जी, वो IPL खेलेंगे, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ जाएंगे और भारत मैच में भी हमको खेलते हुए दिखाई देंगे। बस महाराज जी मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ, ऐसे मुझे त्रुटि हुई क्षमा करिएगा। आप सभी लोग बस यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मित्रों याद रखिए, मोदी और योगी के जैसे नेता बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। हम भाग्यशाली लोग हैं, हमको मोदी मिले, हम भाग्यशाली लोग हैं, हमको योगी मिले। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी को, स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जी को मैं एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी कन्नौज वासियों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से प्राणपण से जुटने का आह्वान करता हूं और अपने जुझारू सांसद को मजबूती के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का भी आह्वान आपसे करता हूं। उन्होंने संघर्ष किया है, वे संघर्ष करेंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। विकास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। विकास और वेलफेयर स्कीम से कोई वंचित नहीं रह पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और चुनाव के पहले अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का आह्वान भी आप सबसे करता हूं। अयोध्या में जरूर आइए, रामलला का दर्शन इससे पहले करके ऊर्जा से भर जाइए। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। सरकार यहाँ पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहाँ की पहचान है। और भाइयों बहनों, यहाँ के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे
तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, और अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा, यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा दिव्यांग जनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। यहां पर स्टेडियम की मांग भी की गई, और मैं तो चाहूंगा, हम तो हर जनपद में एक स्टेडियम देना चाहते हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम देना चाहते हैं, हर गांव में खेल का मैदान देना चाहते हैं, हर ब्लॉक स्तर पर यूपी खेलो सेंटर की स्थापना और कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो के अभियान में अपने युवा खिलाड़ियों को हम खेल के प्रति जागरूक बना करके भारत को दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपने युवा खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दुनिया के अंदर दिलवा सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, कन्नौज में भी ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे, और मैं चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपना प्रस्ताव भेजिए। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, कन्नौज के लिए भी सहयोग करेगी, अन्य जनपदों के लिए भी सहयोग करेगी। ऐसे ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य, सड़कों के हैं, पुलों के हैं, ITI है, वर्ल्ड क्लास ITI देना चाहते हैं हम लोग, पॉलिटेक्निक बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वह फिजिकली भी और ऑनलाइन वर्चुअली भी उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। और ये व्यवस्था आगे लागू होगी, लगातार ये आगे बढ़ रही है। ऐसे ही अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर हर जनपद में एक एक विद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं। पीएम श्री विद्यालय में मौजूदा विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में हम सब योगदान दे सके। आज भाइयों बहनों, इसी क्रम में हमें यहां पर कन्नौज में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है।
मैं इस अवसर पर आप सभी कन्नौज वासियों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार अपने जनप्रतिनिधियों के साथ इनके माध्यम से जो भी प्रस्ताव हमारे पास आएंगे उन प्रस्तावों को हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करके तत्काल उनके लिए अपनी सहमति देंगे और विकास में आपके मार्ग में कोई रोड़ा नहीं अटक पाएगा। वेलफेयर स्कीम का बराबर लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त हो पाएगा और यही तो डबल इंजन की सरकार का कार्य है। मकान सबको, शौचालय सबको, राशन कार्ड सबको, आयुष्मान का कार्ड सबको, लेकिन योजना का लाभ तो सबको देंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। मजबूती के साथ राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये विकास की योजनाएं हो, आस्था का सम्मान हो या फिर विरासत को आगे बढ़ाने का क्रम, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब स्वर्गीय शिव प्रकाश पाठक जी की 5वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमें यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है, शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने नकारते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब वे कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु हैं वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दिए जाने की आवश्यकता है। संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना। अगर किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं, योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई है कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, यही तो सरकार की मंशा है कि समाज जब जागरूक होगा, जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आज केंद्र और राज्य की सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और ये योग्य पिता का योग्य पुत्र अपने उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पिता की 5वीं पुण्यतिथि पुत्र के लिए भावुक क्षण भी है, लेकिन साथ साथ जन सेवा का एक व्रत है, एक संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है और उन्होंने इस अवसर को हाथों हाथ लेकर के, क्योंकि पुत्र जो कुछ भी प्राप्त करता है माता पिता की साधना से, उनके पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त होता है। और माता पिता के द्वारा जो संकल्प लिया गया, जो परिश्रम किया गया, जो पुरुषार्थ किया गया, जो साधना की गई, उस साधना की परिणति होती है कि पुत्र को एक रास्ता दिखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है और उसी प्रेरणा के पुंज के रूप में उन्होंने अपने पिता को केंद्र में रख करके जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज वो सार्थक होता हुआ दिखाई दिया और उसी सार्थकता को आगे बढ़ाने के लिए
आज हम सबको यहाँ पर 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं? पूरा ही कन्नौज आना चाहता है और हम लोग तैयार हैं आप सबका स्वागत करने के लिए। अयोध्या धाम में आपका स्वागत सरकार करेगी और मैं चाहूंगा कि उससे पहले अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के आगमन के पहले यहाँ पर यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो प्रयास किया है उसकी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कन्नौज को प्राप्त हो रहा है। इसकी भी बधाई आप सबको दे दो। भाइयों बहनों, जब योग्य जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं तो आपके सुख दुख में सहभागी बनता है, शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है और प्रफुल्लित भी महसूस करता है। आज यही तो कारण है, अभी कुछ दिन पहले आपने मोदी गारंटी की गाड़ी देखी होगी, गांव-गांव में जाती थी, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती थी, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य भी करती थी। तो साथ साथ इसका भी प्रयास करती थी कि जो लोग बचे हैं उनके फॉर्म हाथों हाथ भरे जाएं। और देखिए, मोदी जी ने कहा था ना कि मोदी की गारंटी में भी गारंटी है। मकान के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उन सबके मकान की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने बजट में इस बार कर दी है। जो 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट आया है, इस अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए लोगों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है और 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। बहनों और भाइयों, इस सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आपने अच्छा जनप्रतिनिधि चुना, अच्छा सांसद चुना, तो आपके लिए संसद में, देश के अंदर आपकी आवाज उठाते हैं। अच्छे विधायक आपने चुने तो प्रदेश में आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। एक विश्वास जिसके लिए यहां पर संघर्ष किया था पुराने कार्यकर्ताओं ने, स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जिसके लिए अपने को बलिदान कर दिए, स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जिसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, जिस कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था, प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, लेकिन इसलिए जिससे कन्नौज के सम्मान को और इसके स्वाभिमान को बढ़ा सके।